सुप्रभात। मैं गोपाल दत्त हिंदी शिक्षण की कक्षा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 पाठ 7 लेकर, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। यह पाठ मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की एक लघु नाटिका है। इस नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण और रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका को कमाते हैं। नाटक का दृश्य अंकन इस प्रकार से है। रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ और एक सड़क है। वहीं एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। सड़क की दूसरी ओर हल्का हल्का प्रकाश है। वहीं सिनेमा का एक पोस्टर है जिस पर नाचने की मुद्रा में एक महिला का चित्र है। समुद्र से सनसनाती हवा बह रही है और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पात्रों का परिचय: बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। इस नाटक में लेखक ने ये बताया है कि खंबा, पेड़ और पोस्टर में नाचने वाली लड़की, ये सब है तो निर्जीव, लेकिन रात के समय में जब चारों ओर शांति छा जाती है तब ये सब अपनी दिन भर की बातें ठीक उसी तरह करते हैं जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं। यानी रात के समय ये सजीव हो जाते हैं। ये लेखक की कल्पना है और दिन के समय ये निर्जीव ही रहते हैं क्योंकि ये निर्जीव वस्तु हैं। तो आइए पाठ के संक्षिप्त रूप को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पाठ का सार इस प्रकार से है। समुद्र के किनारे एक पेड़ व खंबा खड़ा है जिनमें पहले पहले बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में वह खंबा टेढ़ा होकर जब पेड़ पर जा गिरा तो पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंबे को गिरने से बचाया, जिससे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। उस पेड़ की दूसरी ओर एक लेटर बॉक्स भी था जो पढ़ा लिखा था, लोगों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता तो ऐसा जान पड़ता है कि नायिका नृत्य कर रही हो। उस पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए आता था। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में गुनगुना रहा था। अपनी नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवाता है। इसी क्रम में एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला था जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था। बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है और जाने से पूर्व बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। सामने में ही खड़ा पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं। इस हेतु विचार विमर्श करते हैं। लड़की सुंदर और भोली थी। चारों को उस पर प्यार आ जाता है। चारों की बातचीत सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। वह अदृश्य में ही आवाज़ें सुनकर हैरान होती है। इसे सपना समझती है, परंतु लेटर बॉक्स के कहने से उसे विश्वास होता है कि वे बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब वे उसके घर का पता पूछते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती है। इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां न पाकर विचलित हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची कभी पेड़, कभी खंबे, लेटर बॉक्स के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लेती है। वे तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं।
अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है और भूत भूत चिल्लाता है। इससे वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग जाता है। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। अंत में वह पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकलकर आती है। चारों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। अब कौवे ने विचार व्यक्त किया कि प्रातःकाल होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। खंबा तोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझकर पुलिस को बुला लाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई बालिका को उसके माता पिता के घर सुरक्षित पहुंचा देगी। सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच लड़की थक कर पुनः सो गई। लेटर बॉक्स का कहना है कि हमारे इतना सब कुछ प्रयास करने पर भी यदि कोई नहीं आया तो क्या करेंगे। तब कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा, लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही यह दृश्य बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की की छाया करता है ताकि वह सोई रहे। खंबा टेढ़ा हो जाता है। कौवा काँव काँव करता है और पोस्टर पर भी लिखा होता है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से यह कह रहा होता है कि यदि कोई किसी को भी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें यहाँ ले आएं। तो पाठ का सारांश यहीं पर पूरा हुआ। अब इस एकांकी नाटक का उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं, जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पापा खो गए नाटक सजीव व निर्जीव पात्रों का सम्मिश्रण है। लेखक विजय तेंदुलकर अपनी इस काल्पनिक प्रस्तुति में पूर्णतया सफल रहे हैं। इसमें उन्होंने बताना चाहा है कि कैसे आजकल बच्चों का अपहरण करके पैसा कमाना दुष्ट लोगों को आसान लगने लगा है, बजाय परिश्रम करने के। इसी आधार पर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति एक नन्ही बालिका को रात के अंधेरे में नशीला पदार्थ सूंघाकर उठाकर लाता है, लेकिन खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा अपनी सूझबूझ से उस बच्ची की जान बचा लेते हैं। यहाँ पर कवि ने सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से संदेश भी देना चाहा है। सबसे पहली है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स के माध्यम से लेखक ने आजकल के बच्चों की समस्या को उबारा है। अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, इस बात को समझने की चेष्टा भी नहीं करते हैं वे बच्चे कि उनके माता पिता कितनी मुश्किल से उन्हें पढ़ाते हैं। अगला है कौवा। कौवे के माध्यम से यह समझाना चाहता है कवि कि हमें अपने आसपास के वातावरण में सतर्क रहना चाहिए, सही व गलत व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए और असामाजिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। अगला है पेड़ और खंबा। पेड़ और खंबे से यह दर्शाया गया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे खंबे के तेज हवा से गिरने पर पेड़ ने उसे सहारा देकर बचाया था, इसी प्रकार से हमें भी समाज में बेसहारा और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। आइए अब पाठ का संदेश देख लेते हैं। इस पाठ में इस बात का संदेश है कि हमें समाज के असामाजिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और दुष्ट लोगों को दंडित करवाने में पुलिस का सहयोग भी करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए व माता पिता की मुश्किलों को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। अगला है समाज में रहकर हमें एक दूसरे का सहयोगी भी बनना चाहिए, अर्थात एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। इसके बाद इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं। ये शब्दार्थ आपको स्वयं पढ़ करके याद करना है। अब है इस एकांकी नाटक से संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य।
इसमें नाटक से पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका आंसर होगा, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्व यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची की जान बच जाती है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? इसका आंसर होगा, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई और वहां घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न है, लेटरबॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? इसका आंसर होगा, लेटरबॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग का रंगा हुआ था, इसीलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ, इसका आंसर है, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता है। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती रहती थी, अर्थात वह समाज के प्रति हमेशा चिंतित रहता था। अगला है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो इसका आंसर होगा, नाटक में एक सजीव पात्र मात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज में अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व